हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एकेडमी। बेटा आज जो है हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आजकल बेटा जैसे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो हैं, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो रिसेंटली अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो आया है, या आप फ्यूचर में MBBP का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, और जब कल को आप और क्लासेस में जाते हैं, चाहे 10th में NTSC की बात करें, चाहे 11th-12th में हम KVYP की बात करें, या अगर आप आगे जाकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी अगर आप कल को आप जब जाते हैं देने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ही जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो कंसर्न रहता है ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि कुछ एग्जाम्स बेटा ऑनलाइन भी हो गई हैं आजकल, तो स्पेशली ऑफलाइन एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इशू होता है बच्चों के साथ, वो होता है कि वो OMR शीट में आजकल बेटा इस तरह के जो है जो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनमें इस तरह के जो है OMR शीट्स दिए जाते हैं और इसको फिल करना होता है। और बच्चे मैक्सिमम देखा गया है कि कई बार तो बच्चे ऐसे भी मुझे मिले हैं कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर किया मैंने, हाँ 100% सिलेक्शन है, 100% इतने मार्क्स आ जाएंगे, पर जब रिजल्ट आता है तो बाद में पता चलता है कि नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसका रीजन बेटा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की कमी नहीं है, उसमें एक जो मेजर जो इशू आता है बच्चों को वो ये आता है कि OMR शीट में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की गलती कर देते हैं। और आप ये मान के चलिए कि OMR शीट जो है बेटा, ये एक बार जो है आपका ये गलत हो जाता है तो मान के चलिए आपका पेपर कैंसिल है, आपका रिजल्ट जो है डिस्प्ले नहीं होगा, आपका रिजल्ट ही नहीं सिलेक्ट होगा। तो इसलिए आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि किस तरह से OMR शीट को फिल किया जाए, किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों को ध्यान में रखें जिससे कि हमारी जो है गलतियां ना हो। तो ये हमारे पास एक सैंपल जो है बेटा OMR शीट का सैंपल है। हर एक OMR शीट के बेटा 2 साइड्स होते हैं, एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है, या ये कह लीजिए कि पेज नंबर 1 होता है, ये पेज नंबर 2 होता है। तो इसको आप एक सैंपल की तरह ट्रीट करें। इसके लिए बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ जेल पेन ना ले जाए, हमेशा जो है बॉल पेन लेके जाए। ब्लू एंड ब्लैक या ब्लू और ब्लैक जो है आप जो है अपने साथ पेन लेकर के जाएं। जेल पेन लेकर के कभी ना जाएं, क्योंकि जेल पेन में बेटा क्या होता है कि आप ये जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स को अगर आप फिल करते हैं तो वो क्या है कि दूसरी तरफ जो है बेटा वो भी उस तरफ फैल जाता है, और जाहिर सी बात है कि जो आपके जो बबल्स हैं, जो सर्कल्स फिल करने हैं आपको, हाँ वो खराब हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है और फिर वो आपका कैंसिल हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग, मेक श्योर कि आपके पास ब्लू या ब्लैक जो है बॉल पेन होना चाहिए। इसके बाद बेटा सबसे पहले जो है आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और वो सारी बेसिक डिटेल्स, बहुत ही बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सब कुछ आपको पहले से ही पता होता है। जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो एक बार बेटा मैं आपको 1 बाय 1 जो है सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई भी बच्चा जो है इसको स्किप करके ना देखे, हो सकता है कि आप आज स्किप कर रहे हैं, उसका जो है फ्यूचर में आपको नुकसान हो जाए। आप में से किसी बच्चे ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जरूर करें। यहाँ पर हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उससे रिलेटेड या जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है प्रीवियस ईयर्स हैं, और इसके अलावा 9 to 12 जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज, वो भी शेयर होंगे। इसके अलावा जो हर चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि नेम ऑफ स्कूल एंड स्कूल आईडी। तो आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका स्कूल का नाम है उसको जो है आप कैपिटल लेटर्स में, आपको जब तक कहा ना जाए तो बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलिए कि आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। ठीक है, जनरली मेंशन होता है कि भाई कैपिटल लेटर्स में ही करना है, तो आप इसको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करेंगे। मान लेते हैं एक हम कोई भी रैंडम स्कूल ले लेते हैं बेटा कि भाई हमारा जो स्कूल है वो XYZ स्कूल है। उसके बाद
साथ में लिखी हुई है स्टूडेंट स्कूल आईडी। हर स्कूल की बेटा अपनी एक आईडी होती है। अगर आप दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं तो जो भी आपकी आईडी है उस स्कूल की 12300 जो भी आपकी आईडी है आप उसको जो है प्रॉपरली बिना किसी मिस्टेक के आप भर दें। उसके बाद बेटा आपका आता है क्लास एंड सेक्शन। तो मान लीजिए कि आप 9th क्लास के हैं तो आप यहाँ पर 9th और सेक्शन जो है आपका आप उसको जो है यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद चूंकि ये जो सैंपल है बेटा सैंपल पेपर है, ये जो OMR शीट है ये एग्जाम्स से रिलेटेड है, जो टर्म 1 एग्जाम्स है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है। बट यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट का कॉलम नहीं रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो जैसा भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद बेटा एक कॉलम होता है कई बार CWSN स्टूडेंट। CWSN स्टूडेंट बेटा हम उनको बोलते हैं जो किसी बच्चे के अंदर अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो हम उस बच्चे को CWSN स्टूडेंट कहते हैं। दिव्यांग बच्चों को की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप हैं तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आता है कि डेट एंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ये वाला कॉलम तो बेटा ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में होता है। तो जो डेट है और जो आपका एडमिट कार्ड पे जो भी कुछ मेंशन है उस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर प्रॉपरली इसको फिल कर देंगे। उसके बाद बेटा हर एक एग्जाम्स के अंदर OMR शीट के अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, कुछ बेसिक बातें लिखी होती है जो आपको स्टार्ट करने से पहले, अपने एग्जाम स्टार्ट करने से पहले जरूर स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो चूंकि MCQ मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शंस तो कई सारे होते हैं बट उसमें से करेक्ट कोई एक होता है तो आप उसी पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक से ज्यादा सर्कल को डार्कन करते हैं, अगर काला करते हैं तो मान के चलिए कि आपका वो आंसर जो है कैंसिल माना जाएगा। कभी भी कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि कटिंग और ओवर राइटिंग करती है तो उसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि बेटा ये सब ये जो OMR शीट है ये मैनुअली नहीं होता है, इसको बेटा कंप्यूटराइज तरीके से इसको चेकिंग की जाती है, इसलिए इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस कुछ है ही नहीं। इसलिए मशीन तो वही करेगी जो उसके पास ऑलरेडी सिस्टम में डला हुआ है। उसके बाद आपका बेटा अगर मान लीजिए आप पूरी की पूरी ब्लैंक शीट को ही अगर आप जो है जो OMR शीट है पूरी ब्लैंक छोड़ देते हैं तो लास्ट में एट द एंड क्या होता है कि आपका पेपर कैंसिल माना जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए इवन आपको ये भी बताया गया है यहाँ पर कि जब आप सर्कल्स को फिल करें तो सही तरीका कौन सा है, गलत तरीका कौन सा है, कौन सा करेक्ट मेथड है, कौन सा रॉन्ग मेथड है। देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है यहाँ पर कि दिस इज द करेक्ट मेथड। इसके अलावा चाहे अगर आप क्रॉस कर रहे हैं या तो आप जो है डबल टिक कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉस टिक कर रहे हैं या पार्शली हल्का फुल्का अगर आप ब्लैक कर रहे हैं तो उसको हम लोग गलत मानते हैं। उसके बाद लास्ट में बेटा आपके यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर आएंगे जो आपने एडमिट कार्ड में डाल रखा है। इसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। अगर हम इस साइड की बात करें तो आपका कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो OMR शीट है ये सैंपल है, तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर जो भी कुछ दे रखी हो, जानकारी पूछी जाए आपसे, उनको आप लोग जो है जरूर फिल करें। उसके बाद बेटा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है हमारा वो साइड 2 में आता है, क्योंकि यहीं पर वो गलतियां हैं जो बच्चे बार बार रिपीट करते हैं। इसमें बेटा जैसे कि सबसे पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जो आपका ये जो बॉक्स है आप बहुत ही साफ सुथरा क्लियरली बिना किसी जल्दबाजी के, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो भी आपका नाम है उसको आप प्रॉपरली जो है टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आकाश हैं तो आप यहाँ पर अपने जो एडमिट कार्ड में जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग के हिसाब से बिना किसी स्पेस के, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ योर नेम इज आकाश कुमार तो आकाश AAKASH कुमार में आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। कभी कभी किसी एग्जाम्स के अंदर वहां पे मेंशन होता है कि आप अपना जो है स्पेस एक बार, जैसे फर्स्ट नेम और सरनेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस छोड़े, तो अगर मेंशन होता है तो करें, अदरवाइज आप कंटिन्यूअस करेंगे। उसके बाद कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं ये लिख लेता हूं फिर ये लिख लेता हूं बाद में इकट्ठे सर्कल करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा आपको, बिकॉज आपने यहां पर चले गए फिर वापस यहां पे आए, माइट बी पॉसिबल कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप कंटिन्यूअस काम करें। फिर जैसे अब ए है तो ए को बेटा आप बहुत ही केयरफुली जब आप सर्कल कर रहे होंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि कंप्लीटली जो है वो सर्कल डार्क होना चाहिए, ना ही ये बाहर आना चाहिए, ना ही ऐसा हो कि भाई सर्कल जो है हाफ हुआ है। तो मेक श्योर कि आप सर्कल को बहुत ही केयरफुली, कई बार लोग जो है बहुत ही ज्यादा अपना जो है दिमाग लगा लेते हैं, सोचते चलो हम इस ट्रिक से कर लेंगे, उस ट्रिक से कर लेंगे। तो ऐसा कुछ ना करें बेटा, आपको जो भी ट्रिक लगाने हैं जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें वहां पर करें, OMR शीट के साथ किसी तरह का शॉर्टकट आप लोग ना करें। तो इस तरह से आप जो है 1 बाय 1 सभी सर्कल्स को जो है, जैसे अब A है तो बस इसी रो में आपको जाना है। सिमिलरली अगर आपको जो है भाई, क्योंकि यहाँ पे A से लेकर के Z तक सारे अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A से लेकर के यहाँ पे Z तक सारे अल्फाबेट्स होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो आपको जो लेटर चाहिए उसी लेटर को आप सर्कल करें, बाकी फिर आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद बेटा जो आपका जो सेकंड कॉलम है, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपकी स्टूडेंट आईडी आपको एक प्रोवाइड की गई होती है आपके स्कूल से। आप उस आईडी को, जो भी आपकी आईडी है, उसको बहुत ही क्लियरली साफ साफ लिखें, क्योंकि दीज आर द क्रेडेंशियल्स। यही वो बातें हैं जिनको अगर आप गलत करते हैं तो आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपको जैसे सपोज सर्कल करना है, 0 चाहिए आपको बेटा, तो 0 जो है आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट लाइन देखिए 0 की है, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स होते हैं। जो भी डिजिट्स चाहिए आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 को सर्कल करना है तो आप यहाँ पर आराम से बड़े केयरफुली करेंगे। आपको 0 करना है, जैसे यहाँ पे सेकेंड लास्ट डिजिट 0 है तो आप इसको सर्कल करेंगे। मतलब इसमें किसी भी तरह की बेटा लापरवाही जो है आपके नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। फिर आता है बेटा कॉलम कि आपकी क्लास कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन 9th क्लास तो आप जो है 9th क्लास को क्या करें, सर्कल कर दे। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके टिक कर देते हैं उसको, हाँ, या वापस से 9 को सर्कल कर देते हैं, या 10, 11, 12 को क्रॉस कर देते हैं, है ना। तो ये सब नहीं करना, ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं तो सर 10th में नहीं, मैं तो 9th में हूं, तो चलो 10th को क्रॉस कर देते हैं, 11th को क्रॉस कर देते हैं, या 12 को क्रॉस कर देते हैं, या 9th को टिक कर देते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी OMR शीट जो है बेटा रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद आप जब स्टूडेंट आईडी भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास फिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है बेटा आपका स्कूल आईडी। ये स्कूल आईडी मैं फिर से बता दूं कि इस OMR शीट में ये ऑप्शन दिया हुआ है। हो सकता है कि आप जो OMR शीट को में जो यूज कर रहे हैं आप, तो वहां पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको एक बार देख करके फिल करना होगा। फिर जो आपकी स्कूल आईडी है उसको आप फिल करेंगे, अकॉर्डिंगली सर्कल्स को जो है फिर आप फिलअप करेंगे। फिर एग्जाम रोल नंबर, बिल्कुल भी जो है अगर आप मिस्टेक ना करें, वैसे तो हर एक इन्फॉर्मेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपने रोल नंबर ही, अगर आपने, कई बार एग्जाम में रोल नंबर मिलता है, कई बार किसी दूसरे एग्जाम्स के अंदर एनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके रोल नंबर में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, फिर हमारा सबसे मेन कॉलम आता है बेटा जो है रिस्पॉन्सेस का। जैसे मान के चलिए इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस है, तो आपका ये जो CMS TCCS का जो एग्जाम है, चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड जो कोचिंग स्कीम के तहत जो एग्जाम होना है, उसमें भी 75 क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई एक कॉलम में 15 क्वेश्चन है, फिर 15, फिर 15, इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चंस का ये जो है कॉलम है। अब इसको बेटा कई बच्चे ना अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर में एक आंसर सॉल्व कर लिया, उसके बाद इसको सर्कल कर लिया, फिर सेकंड को कर लिया, फिर इसको सर्कल कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई पहले मैं 1 से 15 तक कर लेता हूं और उसके बाद इकट्ठे में सर्कल कर दूंगा। तो सबके अपने अपने कंफर्ट जोन होते हैं, सबका अपना तरीका होता है, मेथड होता है, तो वो उसके लिए कोई जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ किस मेथड से करना है, बट सबका अपना कंफर्ट जोन के हिसाब से करें। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें कई बार क्या होता है कि बेटा आपने जो है ना, जैसे आपने इकट्ठे 15 क्वेश्चन कर लिए, और या कई बार तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई मैं पहले एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता हूं, मैं इकट्ठे जो है सर्कल कर लूंगा। अब ऐसे में क्या हुआ बेटा कि लास्ट के जो है 20 मिनट्स बचे। अब 20 मिनट्स बचे तो आपको लग तो रहा है कि भाई काफी है ये, लेकिन 75 सर्कल्स हैं। अगर आप देखो तो हर एक सर्कल को ठीक से बढ़िया से करने के लिए 5 सेकंड तो फिर भी चाहिए।
उसमें डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मेरा ये मानना है कि हम इकट्ठे जो है सारा सर्कल ना करें, आप 5-5 का या 10-10 का जो है कम से कम स्लॉट या प्लानिंग कर लें और उसको कर लें, साथ साथ सर्कल करते जाए। क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार क्या होता है कि भाई आपको पता है कि आपने जो आंसर टिक करा है या बुक के अंदर जो आपका आंसर क्वेश्चन पेपर में जो आपने करा है वही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने एक सिलेक्ट कर रखा है, 2 का आपने बेटा बी कर रखा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इसको बी कर देते हैं और आप नेक्स्ट को ए कर देते हैं। कई बार मतलब फ्लो में बेटा गलतियां हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि लास्ट मोमेंट के लिए सारा सर्कल वर्क ना रखें, कुछ कुछ क्वेश्चंस को करते जाएं, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल ना बेटा कि सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चन शायद ना भी आते हों, कुछ आपने गेस भी करे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस आपने गेस करे हैं उनके चक्कर में आपके बिल्कुल जो सही क्वेश्चंस हैं वो भी जो है गलत सर्कल हो सकते हैं और आपके मार्क्स चले जाएं। इसमें बेटा सबसे मेरा तो एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसने तो ऐसे बताया कि भाई उसने अपने बुक में जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि भाई मार्क कर रखा था कि भाई मेरा आंसर ए बी बी, इस तरह से एक ऑर्डर में उसको याद था। अब उसने क्या करा, सिर्फ पहले वाले को गलत कर दिया। उसने क्या करा, अपने क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन जो था उसको छोड़ के सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को फर्स्ट में सर्कल कर दिया। अब बेटा देखो एक गलत हो गया तो इट माइट बी पॉसिबल है कि फिर उसी सीरीज में सारे गलत हो जाए, तो ऐसा ना करें। हाँ, उससे क्या होगा कि फिर आपकी जो मेहनत है, आपका जो समय है वो सब खराब होगा। तो किसी भी तरह की लापरवाही आप ना करें। एक लास्ट बात बेटा, अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप गेस वर्क को जो है मिनिमाइज करें, आप मैक्सिमम मेहनत करें, तैयारी करें, जिससे कि आपको गेस करने की जरूरत ही ना पड़े और आपके अच्छे मार्क्स आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको बेटा किसी भी तरह का कोई और डाउट है रिगार्डिंग OMR या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।